दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप एकदम सकुशल मस्त है ना, एकदम जबरदस्त होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, है ना। हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया हुआ था, पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 78 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया था दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 79 से और कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 85 तक हम पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। और मैं बता दूं आपको, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बहुत बड़े भी नहीं है, तो ये आसानी से हमारे कंप्लीट भी हो जाएंगे और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और ये मेरा टैबलेट। चलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आज मैंने एक अच्छा काम किया है दोस्तों, देखो मैं कितना ध्यान रखता हूं आपका। ये जो क्वेश्चन लिखने में आपका जो समय जाता है ना, वो बचाने के लिए मैंने पहले से सारे क्वेश्चन लिख के रख लिए। पता है कितनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए? आप समझते नहीं बात को और चिल्लाते आधी रात को, ऐसा है दोस्तों। एनीवे, चलो, वर्चुअल लेक्चर है, बहुत ज्यादा मैं समय वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। क्लास की मजा तो कुछ और ही थी। क्लास में तो अलग ही मजा आता था, कितनी मस्ती करते थे। मिस कर रहा हूँ यार सबको। और सही बता दूं, वो क्लास में जो मजा था ना, जब आप लोग रहते थे, वो बात ही कुछ और थी। अब तो पता नहीं ये कब खत्म होगा, कब हम लोग अच्छे से पहले जैसे मिल पाए। चलो, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 79। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by taking all the letters of the word management। मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है वर्ड मैनेजमेंट। MANAGEMENT, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 अल्फाबेट है, 10 लेटर्स है ना। तो कुल मिला के जो लेटर्स है वो कितने हैं? 10। और हमको जो वर्ड बनाने का है, इन 10 के 10 अल्फाबेट को कंसीडर करके बनाने का है। अब आप बताएं मुझे, ये 10 प्लेसेस पे 10 अल्फाबेट है ना, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 प्लेसेस पे 10 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे? आप ही बताइए दोस्तों। नंबर ऑफ वेज रहेंगे 10 अल्फाबेट 10 प्लेसेस पे 10 वे से अरेंज होंगे, है ना। और 10 यानी के 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी अल्फाबेट इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, जितने भी अल्फाबेट इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, है ना। ये M रिपीट हो रहा है 2 बार, इसके लिए मैं डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। इसके बाद में इसमें A भी रिपीट हो रहा है 2 बार, उसके लिए भी मैं डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से। इसके अलावा इसके अंदर N भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसके लिए भी डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से। और इसके अलावा इसमें रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है? E रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मैं E के लिए डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से, है ना। जो अल्फाबेट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अगर जो वर्ड ये M रिपीट हो रहा है 2 बार करके हमने डिवाइड किया हुआ है 2 फैक्टोरियल से। अगर ये M 3 बार आता था, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर ये N 3 बार आता था तो हम डिवाइड करते थे 3 फैक्टोरियल से। और ये ऐसा क्यों करते, ये हमने इसके पहले AA का एग्जाम्पल लेके समझ लिया था, है ना। तो ये अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 का मतलब हो रहा है 10 फैक्टोरियल, मैं है ना 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
है ना, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अल्टीमेटली ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा हो रहा है। अब मैं थोड़ा इसको आसानी से आसान करने की कोशिश करता हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन ये हो रहे हैं 2 इंटू 2 यानी के 4, 4 इंटू 2 यानी के यानी ये 2 इंटू, है ना, ये डायरेक्टली लिख दूं मैं 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी के 8, ठीक है। अब इसमें से ये 8 और ये 8 कैंसल, ये 2 कैंसल होगा इस 10 के साथ में और यहां पे आएगा 5। अल्टीमेटली जो हमें आंसर लिखना है वो आंसर आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प लेना पड़ेगा हम लोगों को, 7 फैक्टोरियल यानी 5040 इंटू 9 इंटू 5 यानी कुल मिला के आंसर आएगा 2,26,800, है ना, और यही रहेगा हमारा आंसर। भाई और बहनों समझ में आया क्या, बड़ा आसान है ना। तो ये वो क्वेश्चन है, हमने इनफैक्ट इससे टफ क्वेश्चन एक देखा था आर्टिकल वाला, अगर आप लोगों को याद हो, इसी के पहले का क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। जो आर्टिकल वाला क्वेश्चन था उसमें हमने काफी अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना। और इसमें ये भी एक बड़ा था जिसमें 4-4 बार अलग अलग वर्ड 2-2 बार आए हुए हैं, तो इससे भी आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। 79 के बाद में ऐड करते हैं एक ऐड करने की जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन लिख के रखे थे लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा तो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने की जरूरत नहीं है। 80 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ के समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखने में हमारा एक फायदा है दोस्तों, यानी वो लिखने में जो समय जाता है वो हमारा अवॉइड हो जाता है। ऐसी बात है दोस्तों, समझते नहीं बात को, है ना। अब बात ऐसी है, एग्जाम्पल नंबर 80, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद इस वर्ड को यूज करके कितने अलग अलग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन है, समझो, देखो दिखने को एक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बात इसमें दो है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इन वो जो हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे उन नंबर ऑफ वेज में से, है ना, इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल नॉट कंटेन एल टुगेदर। अब वो जो टोटल वे बन रहे हैं उसके अंदर एल एल इसमें 2 बार आया हुआ है ना। इलाहाबाद में एल और एल कितने बार आया हुआ है? 2 बार। आप तो स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, है ना। तो ये एल और एल 2 बार आया हुआ है। अगर बताए ये एल और एल साथ में आने नहीं चाहिए, है ना, ऐसे कितने वेज है जिसके अंदर एल और एल साथ में आए हुए नहीं है, ये भी हमको साइमल्टेनियसली दोस्तों निकालने का है। ध्यान में आ रहा है कि आपको? अरे बोलो ना, हाँ या ना, मैं सुन रहा हूं। मैं तो रोज बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं आपको कि मैं आपकी हर एक बात, है ना, सुन रहा हूं, बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब समझ में यानी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और देखो दोस्तों, मैं कितना नतमस्तक हूं आपके सामने। आपने बोला मुझे सर सॉल्व करो, देखो मैं हाजिर हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया आपको सॉल्व, आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। बिल्कुल नतमस्तक हूं मैं। अब चलो सॉल्व करते हैं उसको, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैं वर्ड लिख लेता हूं इलाहाबाद, ALL
HABAD, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के इस अल्फाबेट के अंदर, है ना, इस वर्ड के अंदर 9 अल्फाबेट्स है। अब इसको सॉल्व करने का है। नंबर 1, है ना, इसमें नंबर 1 में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? कुछ नहीं, नंबर 1 बहुत सीधा सीधा है, कितने, इससे कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं। चलो सीधा सीधा, ये ज्यादा झंझट वाला नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज सीधा सीधा। तो 9 है तो 9p9, 9 अल्फाबेट है और 9 प्लेसेस है, तो 9p9 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब हमको देखना पड़ेगा कौन कितने बार रिपीट हो रहा है। तो ए रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, गणपतीचा जय जयकार, 1 2 3 4, गणपतीचा जय जयकार। क्या बात है। आप बोलोगे सर आप वैसे के वैसे ही, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लॉकडाउन आ जाए या और भी कुछ आ जाए, आप बिल्कुल सर, है ना, कॉपी पेस्ट, जैसे पहले वैसे, कैमरा रहो या क्लास रहो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही में यार, लेकिन सच्चे बताओ क्या मैं ऐसा ही अच्छा हूं? इसमें मेरे को सुकून मिलता सच्ची। आज मेरे को भी थोड़ा सा फील हुआ कि वो क्लास वाला एनवायरनमेंट अभी आ गया था। चलो अब इलाहाबाद 1 2 3 4, ए 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूं 4 फैक्टोरियल। अब बारी है, एल भी तो रिपीट हो रहा है ना सर। अबे हाँ ना, मैं कहा ना बोला, है ना, ऐसा चिल्ला देते हो एकदम, एल को तो भूल ही गया। भूला थोड़ी हूं, थोड़ी सी 2 बातें कर लेता हूं आपसे, और कुछ नहीं। ये एल और एल, एल कितने बार आया हुआ है? 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं 9 फैक्टोरियल को, हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। और ये 6 फैक्टोरियल को भी मैं लिख दूं क्या? 6 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, या तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सीधा सीधा कंप्लीट ही लिख दिया हमने, बिल्कुल झंझट ही नहीं। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 2 फैक्टोरियल यानी 2, जो जो कैंसल हो सकता है उसे, है ना, कैंसल कर दो। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, है ना। 24 8 इंटू 3 यानी कि 24, और ये 24 कैंसल। अब फाइनल आंसर आप खुद अपने हाथों से लिख लो। मैं हमेशा ये सोचते रहता हूं कि आपने बुक बनाई होगी, है ना, और आप ये सारा सब कुछ लिख रहे होगे, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है, और मुझे आशा है, मुझे पता है आप ये मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी कर रहे हो, है ना। चलो इसको निकाल लेते हैं। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ रहा है 7000, है ना, 7000, ओहो 7560। बिल्कुल जबरदस्त आ गया, है ना, ये इतने वेज आए। लेकिन सर, है ना, ताली वाली तो बहुत बजा लिया सर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी इसमें का सेकंड पार्ट तो सर आपने सॉल्व किया ही नहीं, और वही तो खास है। अरे भाई मैं हूं, है ना, मुझे ध्यान है, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, वो भी खास आपके लिए। ये सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोला कि इन हाउ मेनी ऑफ दिस विल नॉट कंटेंड एल टुगेदर, है ना, नंबर ऑफ वेज, है ना, इन विच
ना, इन विच number of ways in which L not occur together, L not occur together। चलो L साथ में आने वाला नहीं है ना, तो ये कैसा होगा, टोटल वेज में से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज इन विच एल ऑकर टुगेदर। एल के बजाय मैं यहां पे लिख लेता हूं एल, तो वो ज्यादा अच्छे से सबको समझ में आएगा। एल ऑकर टुगेदर, है ना, एल ऑकर टुगेदर। अब टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमने अभी 2 मिनट पहले निकाल लिया। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, 7560, है ना, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे वेज अपने, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज में कौन कौन से वे है, वो भी सारे वे है जिसमें एल ऑकर टुगेदर है, और वो भी वे है जिसमें एल नेवर ऑकर टुगेदर, दोनों के दोनों वेज है ना। अगर टोटल में से एल साथ में आने वाले वेज माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आंसर कौन सा मिलेगा, वो सारे वेज जिसमें एल साथ में आने वाला नहीं है ना। तो चलो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। अब एल ऑकर टुगेदर, एल ऑकर टुगेदर, देखो इसी क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। अगर एल ऑकर टुगेदर है तो ये एल क्या बन जाएगा, एक यूनिट, है ना। ये एल ऑकर टुगेदर की बात किया हमने, ऑकर टुगेदर की बात किया, तो ये क्या हो जाएगा, एल एक यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 9 अल्फाबेट थे, अब वो 9 अल्फाबेट रहेंगे ही नहीं, वो कितने अल्फाबेट हो जाएंगे, 8 अल्फाबेट, है ना, क्योंकि एल और एल बेसिकली 2 अल्फाबेट है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया है, एक यूनिट, है ना। तो ये जो है एल को छोड़ दिया तो बाकी सारे 7 अल्फाबेट, और ये एल एक यूनिट, है ना। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 8 अल्फाबेट, और 8 अल्फाबेट को 8 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, है ना। एंड ये तो एक बात हो गई, एंड ये एल हमने एक यूनिट कंसीडर किया, लेकिन ये बेसिकली तो 2 अल्फाबेट है ना, और 2 प्लेसेस है, इस एक यूनिट के अंदर 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस पे 2 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल। सर लेकिन वो तो सेम है ना, वो सेम है, उसके लिए 2 मिनट के बाद में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आप जब हम न्यूमरेटर डिसाइड करेंगे तब ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उसमें कोई अल्फाबेट बार बार आ रहा है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। रिपीटेंस के लिए हमने डिनोमिनेटर रखा हुआ है ना, यहां हम सोचेंगे जो जितने बार रिपीट हुआ डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। अब यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है पूरे इसमें 4 बार, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और है ना, एंड पूरे इसमें एल भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बहुत जबरदस्त बात देखा हम लोगों ने, ध्यान रखना। अभी जो मैंने बात देखी अभी सिर्फ 2 मिनट में, इसको वापस से रिवाइंड करके एक बार जरूर सुनना, बहुत काम की बात बताई है मैंने। हमेशा आपको न्यूमरेटर डिसाइड करते वक्त ये कतई नहीं सोचना है कि रिपीट हुआ है या रिपीट नहीं हुआ है ना, लेकिन रिपीटेंस के लिए हमने रखा हुआ है डिनोमिनेटर। रिपीटेंस के लिए आपको हमेशा और हमेशा देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर। अरे हाँ या ना, जी हाँ सर, आप एकदम सही बोले सर, ऐसी बात है। चलो 7560 माइनस, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 फैक्टोरियल यानी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल यानी 5040, 2 फैक्टोरियल यानी 2, है ना, 4 फैक्टोरियल यानी 24, और ये 2 फैक्टोरियल यानी 2।
ये 2 फैक्टोरियल खत्म, है ना, 8 इंटू 3 यानी 24। और अब हम ये फाइनल आंसर यहां पे लिख देंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे 7560 माइनस, अब आप ही मुझे बताए, यू जस्ट टेल मी, है ना, 5040, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 यानी ये हो गया 1680, है ना, 5040 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1680। और अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं 7560 में से 1680 माइनस करने के बाद में 5880, यही रहेगा हमारा आंसर भाई और बहनों, है ना, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। तो ये रहेगा हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहां हमारा एक फंडा हुआ है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। और मैंने, आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्टली भी सॉल्व किया। इसके पहले हम थोड़ा सा स्टेप वाइज करते थे, अभी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, टोटल वेज में से वो सारे वेज माइनस हो जाएंगे। अभी तो भी इतना लिखा, आगे जाके शायद और ज्यादा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये 80 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन देखते हैं हर एक को, है ना। अगर जो इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, उस हर एक इंसान को, चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो आप रहे, चाहे वो और कोई रहे, है ना, उस हर एक को जो चीज झेलनी पड़ती है ना, वो चीज पे, वो वर्ड पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रही बात? चलो एग्जाम्पल नंबर, इतनी बातें तो कर लिया मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो आगे है। ये वो क्वेश्चन है फेल्यूर, है ना, हर एक को एक बार तो फेस करना ही पड़ता। मैं समझ रहा था कि वो एकदम अगला क्वेश्चन है, लेकिन वो अगला नहीं है, वो 2 क्वेश्चन पहले और सॉल्व करने के हैं। तो आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 81 खास आपके लिए, है ना, खास तुमच्यासाठी अशी गोष्ट आहे माझ्या मित्रांनो, है ना। चला बघूया, है ना, विचार करूया, समजूया, जीवन जगणं शिकूया, आहे ना। खरोखर किती मस्त गोष्ट आहे। ह्या लॉकडाऊननी खूप काही शिकायला मिळतं रे, पण शेवटी एक गोष्ट कुठेतरी होत आहे, ती अशी की या लॉकडाऊननी कुठेतरी आपण म्हणजे मी, तुम्ही नाही, मी आळशी बनत आहे। कुठे तो सकाळी 6 वाजता उठणारा गिरधर सकाळी 7:30-8 ला उठतोय, कुठे तो सकाळी 6 वाजून उठून 7 वाजता धावत पळत ऑफिसमध्ये येणारा गिरधर सकाळी 9-10 वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचतोय। काय ही गोष्ट कळेना रे कोरोना, काय शिकवलं तू आम्हाला कोरोना, तू आम्हाला खूप काही शिकवलं, पण मात्र तू आम्हाला कुठेतरी आळशी सुद्धा बनवलं। चालते आहे ना, जगायचा, जगण्यासोबत सगळ्याच गोष्टी शिकाव्या लागतात। काय माहिती या आळसामध्ये काही अजून वेगळी गोष्ट राहणार। चला खूप जास्त बोललो आपण, येऊन जाऊ आपल्या एग्जाम्पल नंबर 81। आपल्याला 85 प्रश्न करायचे आहेत, आता फक्त 81वां सुरू होता है आपला। अ कोड वर्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। अ कोड वर्ड टू बी कंसिस्ट ऑफ, एक कोई कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड के अंदर 2 इंग्लिश अल्फाबेट है। समझ में आ रहा है ना, 2 इंग्लिश अल्फाबेट है, और फॉलोड बाय, इसके बाद में 2 डिस्टिंक्ट नंबर है 1 to 9। 2 इंग्लिश अल्फाबेट है और 2 डिस्टिंक्ट नंबर है 1 to 9। चलो देखते हैं। तो ऐसे
कोड वर्ड का हमको ऐसा कोड वर्ड फॉर्म करना है, अरेंज करने का है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से बन सकता है वो हम लोगों को देखना है। चलो देखते हैं दोस्तों। मैं नंबर ऑफ वेज लिखने के पहले लिख देता हूं, अल्फाबेट कुल मिला के कितने रहेंगे, ए बी सी सो ऑन अप टू जेड, और नंबर तो हमको बताए हुए ही है 1 2 सो ऑन अप टू 9। कोडवर्ड कितने, 2 इंग्लिश के अल्फाबेट और 2 नंबर, ध्यान में आ रहा है ना चीजें, 2 इंग्लिश के अल्फाबेट, यानी ये 2 स्पेस दे दिया मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट के लिए, और 2 डिस्टिंक्ट नंबर, ये 2 स्पेस दे दिया डिस्टिंक्ट नंबर के लिए। अबे बोलो ना हाँ या ना, मैं सुन रहा हूं, मैंने बोला ना, मैं हर बार हर एक बंदे का हर अलग अलग समय में सुनते रहता हूं, जब जो जैसे देख रहा है उसी वक्त जैसे ही तुमने चिल्लाना चाहिए, मोबाइल पे बोलना चाहिए हाँ, मैं फटाक से सुन लूंगा, है ना। तो अब बताओ मुझे, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ए से लेके जेड तक कुल मिला के कितने अल्फाबेट है, 26, और प्लेसेस सिर्फ 2 ही अल्फाबेट आने वाले हैं, तो 26 अल्फाबेट में से 2 अल्फाबेट कैसे अरेंज होंगे, है ना। 26p2, ये तो सिर्फ अल्फाबेट अरेंज हुए, अल्फाबेट के साथ में हमको नंबर्स भी तो अरेंज करना है। कुल मिला के नंबर कितने हैं, 9, और 9 में से कितने नंबर हम अरेंज करेंगे, 2, 9p2। अब आप ही बताओ, 26p2 यानी 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 24 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 यानी कि 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 26 25 24, और ये डिनोमिनेटर में 24 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल में लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसल, 24 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल कैंसल। तो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26 इंटू 25, ये इधर का हो गया, इंटू 9 इंटू 8 ये उधर का हो गया। कुल मिला के जो आंसर हो गया है वो कितना हो गया, 46,008। अरे पैसे ही दिखते हर जगह पे, यही है हमारा आंसर। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन ये था कि एक कोडवर्ड फॉर्म करना था, और वो कोडवर्ड 26 अल्फाबेट और 9 डिजिट से फॉर्म करना था, ठीक है। कोडवर्ड में पहले अल्फाबेट आएंगे और बाद में नंबर आएंगे। तो कैसे फॉर्म करने का, तो 26 में से 2 ही अल्फाबेट हमको 2 ही अल्फाबेट अरेंज करने का है, और 9 डिजिट में से 2 ही नंबर हमको अरेंज करने का है। ऐसा हम लोगों ने 26p2 ले लिया एंड 9p2 ले लिया, सॉल्व करके हमारा आंसर तैयार, हमारा आंसर रेडी, ऐसी बात है। तो ये खास आपके लिए 81 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो गया है मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। अब तो आपको क्लासवासियों बोलने से भी मेरे को कष्ट हो रहा है ना। आपको मैंने घरवासियों बोलना चाहिए, सबके सब कमबख्त, मैं थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपने आप को, सबके सब कमबख्त घर पे आराम से बैठे हैं। इधर क्लास में तो बड़ा डिसिप्लिन वे से बैठते थे, डेस्क बेंच, इधर तो है ना बेड पे लेटे लेटे भी हम लोग मस्त लेक्चर देख ले रहे हैं, ऐसी बात है। एक से बढ़ के एक, है ना, ऐसे ऊपर वाले ने हम सबको बोला कि जाओ बेटा ऐश करो, बहुत ये लाइफ में बहुत कुछ तुम लोगों ने पढ़ाई कर लिया, मेरे को बोला तूने बहुत कुछ काम कर लिया, जा ऐश कर। तो मस्त सबके सब आराम कर रहे। चलो 81 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 82 की। एग्जाम्पल नंबर 82 में कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग अटकी हुई है। कॉमर्स जिस स्ट्रीम में हम लोग हैं, जिस स्ट्रीम में हमारा फ्यूचर है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन,
हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी मेड, बताए कितने परम्यूटेशन आप कर सकते हो विद द वर्ड कॉमर्स। चलो फटाफट लिख लेते हैं, COMMERCE, COMMERCE। चलो तो कुल मिला के अब आप ही बताओ स्पेस कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट के लिए 8 स्पेस। तो नंबर ऑफ वेज कुछ भी बोला हुआ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक बात है, इसमें से कुछ अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं और हमको उन अल्फाबेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलो नंबर ऑफ वेज, इसमें से पहले तो मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाबेट को मैं अरेंज करूंगा 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल वेज से, लेकिन इसमें से C आ रहा है 2 बार तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में है ना M आ रहा है 2 बार तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा है ना, इसके अलावा इसके अंदर E आ रहा है 2 बार तो वापस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसी सारी बात है दोस्तों, भाइयों और बहनों। 8 फैक्टोरियल को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और मैं 7 फैक्टोरियल को डायरेक्टली लिख देता हूं 5040। 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सीधा सीधा मुद्दा है दोस्तों, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और ये 8 कैंसल, अल्टीमेटली हमारा 5040 आंसर। भाई और बहनों ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब देखते हैं अगला रापचिक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के पहले अभी थोड़ी देर मैंने बोला था कि हर एक को, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहे चाहे और कोई रहे, है ना, उसके सिवा तो लाइफ कंप्लीट होती ही नहीं है, और वो नहीं आवे है ना तो फिर कोई लाइफ में बात ही नहीं है ना। तो ये है वो वर्ड है ना, और हम तो कमबख्त है, इस वर्ड के भी अरेंजमेंट निकाल लेंगे। तो यही क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड फेल्यूर बी अरेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंट हैविंग ऑड पोजीशन। सर ये वर्ड तो ठीक है, नो डाउट जबरदस्त है, लेकिन इसके साथ में ये क्वेश्चन भी अल्टीमेट है सर। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉन्सोनेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, ऑड पोजीशन। चलो देख लेते हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। सॉल्यूशन दोस्तों है ना, ध्यान से समझ के पूरा अच्छे से जरूर देखेंगे, इसको सोचेंगे समझेंगे काम करेंगे आगे बढ़ेंगे है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड फेल्यूर बी अरेंज्ड, तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले FAILURE फेल्यूर, ये है ना वर्ड है। अब इसमें हमको देखने का है कि कौन सा वोवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी तो सर आप लोगों की बहुत जबरदस्त होंगी, हम तो क्या है गांव के येड़े, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गांव के येड़े है ना। तो इंग्लिश मेरे से काफी ज्यादा बेहतर आपकी होंगी। अब आप ही मुझे बताओ, वापस से मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं है ना, ये एफ वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। एक काम करता हूं, मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट पे सी लिखता हूं, बचे हुए क्या रहेंगे वॉवेल। तो ये एफ कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, सर कॉन्सोनेंट सुन लिया मैंने। ए ये वॉवेल है, इसको अलग पेन से लिख देता हूं वॉवेल। I A E I O U तो ये भी वॉवेल है। L
कॉन्सोनेंट है, यू वोवेल है, ई वोवेल है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ग्रीन कलर से लिखना था वोवेल, ये भी वोवेल, और ये आर यानी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये सारा किस्सा हमारा हो गया खत्म। इन दोनों वी को मिटा के मैं बराबर ग्रीन कलर के पेन से लिख देता हूं, यू वोवेल, ई भी वोवेल, है ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ है नहीं यू, तो ये बराबर 4 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। अब हम इसका अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, आप ही बताइए कैसे अरेंजमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 4 और 3 7 है, तो ये ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, कुल मिला के हमारे पास में ये ऑड वाले और ये ई और ई। इवन प्लेस पे हमारे पास में 3 स्पेसेस है और ऑड प्लेस पे हमारे पास में 4 स्पेसेस है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार वापस से पढ़ के समझ लेते हैं। क्या बोला हुआ था, फेल्यूर को अरेंज करना था इस तरह से कि कॉन्सोनेंट हमेशा ऑड पोजीशन पे आवे। ऑड पोजीशन कितने हैं हमारे पास में, 4 है ना, और कॉन्सोनेंट हमारे पास में कितने हैं, 3 है ना। वॉवेल के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है कि वो इवन पे ही आने चाहिए, वॉवेल कहीं पे भी आवे तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट कहां पे आएंगे, ऑड प्लेसेस पे आएंगे। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए बोला हुआ है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट हैविंग ऑड पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए बोला हुआ है कि ऑड पोजीशन पे रहेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वोवेल इवन पोजीशन पे रहेंगे, वोवेल कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट आए तो वो कंफर्म ऑड प्लेसेस पे ही रहेंगे। चलो देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में 3 कॉन्सोनेंट है और कुल मिला के हमारे पास में 4 ऑड प्लेसेस है। 4 ऑड प्लेसेस यानी 4 है ना, इसमें से हम 3 प्लेसेस पे ही कॉन्सोनेंट को अरेंज कर सकेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट 3 ही है हमारे पास में, 4p3। एंड अब ये 4 में से कितने प्लेसेस ऑक्यूपाई हो चुके हैं, सिर्फ 3 प्लेसेस, यानी 1 प्लेस खाली है। और इवन के कितने प्लेसेस है, 3 प्लेस, और वो कॉन्सोनेंट की 1 प्लेस खाली है, ऑड प्लेस की 1 प्लेस खाली है ना। तो 3 इवन के प्लेसेस और 1 ऑड की प्लेस खाली है, यानी कुल मिला के हमारे पास में कितने प्लेसेस खाली है, 4 प्लेसेस खाली है। और हमारे पास में अल्फाबेट कितने बाकी है, 3 कॉन्सोनेंट खत्म भी हो गए, तो 4 वॉवेल अभी अरेंज करने के बाकी है। 4 प्लेसेस पे 4 वॉवेल्स अरेंज होंगे 4p4 वे से, है ना। 4p3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली 4 फैक्टोरियल यानी 24 और ये 4 फैक्टोरियल यानी भी 24। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 576 वेज। यही है हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम अंगार, मस्त, झकास, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन था। मैंने कहा ना आप लोगों को, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास बात मिल ही रही है, बिकॉज वी आर इन लर्निंग फेज, तो डेफिनेटली हर जगह से हमें कुछ ना कुछ तो नया मिलना ही मिलना है, ऐसी बात है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 83 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 84 और एग्जाम्पल नंबर 85। फटाफट दोनों इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 84 की बात चल रही है, सुनो सुनो सुनो। नवंबर की एग्जामिनेशन वक्त पे ही होगी। अगर देखो इसमें कैसी बात है, समझ में आ रहा है कि जो मैं सोच पा रहा हूं वो ऐसा है कि अगर जुलाई की एग्जामिनेशन टाइम पे हो गई तो शायद नवंबर की एग्जामिनेशन आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर जुलाई की एग्जामिनेशन कैंसल हो गई तो देयर आर वेरी सर्टेन चांसेस कि नवंबर की एग्जामिनेशन ऑन टाइम ही होगी, है ना। ऐसा ये मुझे लग रहा है, ऐसा कहीं आया नहीं है। फाइनल कंफर्मेशन ठप्पा तो तभी लगेगा जब
एआई के वेबसाइट पे क्लियर है ना, बोल्ड लेटर में क्लियर कट नोटिफिकेशन दिया हुआ रहेगा कि ऐसा ऐसा है, वही फाइनल। बाकी तब तक कोई कुछ भी बोले उसमें कोई दम नहीं है। आ जाते हैं दोस्तों, हर एक को लाइफ में फेस करना पड़ता है एग्जामिनेशन। बिना परीक्षा के कोई बात ही नहीं है, परीक्षा तो देना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा रहे, है ना। अग्नि परीक्षा रहे या हमारी आईसीए की परीक्षा रहे, परीक्षा तो परीक्षा होती है। एक बार तो बम्बू लगा देती है ना, पेपर के पहले दिन सुबह, है ना, 10 बार तो है ना जाना ही पड़ता है। एनीवे आ जाओ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड एग्जामिनेशन? बाप रे बाप, अच्छा बड़ा अल्फाबेट है ये, अच्छा बड़ा वर्ड है ये। अब कुल मिला के प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओहो जबरदस्त अंगार, है ना। तो नंबर ऑफ वेज आप ही बताए, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे दोस्तों? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कितने हैं, कितने देखे थे, 3 3 6 3 9 2 11, है ना। 11 प्लेसेस पे 11 अल्फाबेट को, कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 11 प्लेसेस पे 11 अल्फाबेट 11 P11 यानी कि 11 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। लेकिन अब इसमें से देखना पड़ेगा रिपीटेंस। ई रिपीट हो रहा है क्या? एक्स रिपीट हो रहा है क्या? ए हो रहा है। ए कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों? 2 बार। ये ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एम रिपीट हो रहा है क्या? अब आई रिपीट हो रहा है क्या? हाँ या ना? आई रिपीट हो रहा है 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में एन रिपीट हो रहा है क्या? जी हां सर, एन भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल के जगह मैं 5040 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी के 8। अब ये 8 और ये 8 कैंसल, अल्टीमेटली हमें लिखना है हमारा आंसर। तो अल्टीमेट हमारा आंसर जो आएगा 11 इंटू 10, है ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5040 आंसर आएगा, है तेरी तो आंसर आएगा 4 9 8 9 6 00 4989600 हेच आहे आमचं उत्तर। यही है हमारा आंसर। तो ऐसी बात है दोस्तों, भाई और बहनों, है ना, ये है हमारा आंसर। अब आखिरी का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं, फिर लेक्चर को स्टॉप करेंगे, है ना। तो वो आखिरी का क्वेश्चन खास आपके लिए मेरे प्यारे क्लासवासियों, घरवासियों, दोस्तों। तो चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। लास्ट क्वेश्चन एंड बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है एंड। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय वर्ड फतेहपुर? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय वर्ड फतेहपुर व्हेन the 3 letters pur occur together? एक तो है कि पुर एक साथ में ही आएगा,
पी यू आर, ये तीनों लेटर साथ में ही आएंगे, है ना। ये पी यू आर, ये तीनों अल्फाबेट साथ में आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि पी पहले रहेगा, यू पहले बाद में रहेगा और आर, है ना। ये यूपीआर भी रह सकता है, ये आर यू पी भी रह सकता है ना, ये पी आर यू भी रह सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वो तीन अल्फाबेट साथ में रहेंगे लेकिन वो आपस में अरेंज हो सकेंगे, यही इसका मतलब है, समझ जाना चाहिए, है ना। ये एक बात है। हम पहले तो हमारा फोकस रहेगा पहले इस पे, फिर वो दूसरा वाला ऑल टुगेदर अलग है। इनफैक्ट ये एक क्वेश्चन है ही नहीं, ये अपने आप में दो ही क्वेश्चन है। तो एनीवे हम लोग देखते हैं फतेहपुर, है ना। नंबर 1 F A T E H P U R, है ना। और हमें बोला हुआ है कि ये पुर कैसे साथ में ही ऑकर टुगेदर, ये हमेशा साथ में ही आएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ वेज, 1 2 3 4 5 और ये सब के सब यानी 6, है ना। 6 प्लेसेस पे 6 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे? 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। एंड ये पी यू आर ये अपने आप में 3 अल्फाबेट है 3 प्लेसेस पे, माना हमने इसको एक यूनिट, लेकिन ये बेसिकली है 3 अल्फाबेट 3 प्लेसेस पे। तो ये साथ में आएंगे, कहीं पे भी आएंगे तो साथ में आएंगे। ये अगर ये जो पी यू आर है, ये पी यू आर को मैं बाजू से कर दूं यानी एफ पी यू आर ए टी एच ई, ऐसा भी आ सकता है, एफ ए पी यू आर, है ना, टी एच, जो भी है ना। तो ये कहीं पे भी अरेंज होगा वो अल्फाबेट्स में, लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे रहेंगे? साथ, और साथ में रहेंगे तो पी यू आर के ऑर्डर में रहेंगे, जरूरी नहीं है। ये यूपीआर भी रह सकते, पी आर यू भी रह सकते हैं, एक्सेट्रा, कोई भी ऑर्डर में रह सकते हैं। यानी तो ये 3 अल्फाबेट आपस में अरेंज होंगे 3 वे से, यानी कि 3 फैक्टोरियल, है ना। यानी ये फतेह भी अरेंज होते रहेगा और पी यू आर भी अरेंज होगा करके, फतेह भी अरेंज होगा एंड पी यू आर भी अरेंज होगा, इसी के लिए मैंने वो दोनों बोला हुआ है। अब देखना पड़ता है कि क्या इसके अंदर कोई, है ना, कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, है ना। तो कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है क्या? एफ भी नहीं, ए भी नहीं, क्या बात है, एक भी अल्फाबेट इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा है ना। अगर रिपीट होता था तो हमको डिवाइड करना पड़ता था। देखो यहां नीचे मैंने लाइन भी ड्रॉ कर लिया था, मैंने अभी 1 मिनट पहले निकाला, उसको अंडू किया और निकाला, है ना, रीडू करता हूं, ये देखो लाइन दिखेंगी, ये अंडू किया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फाबेट रिपीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर 6 फैक्टोरियल यानी 720, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, अल्टीमेटली आंसर जो आएगा, है ना, 720 इंटू 3 यानी कि 2160। कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा 2160। है ना, तो ये 5 और 1 यूनिट यानी 6, 6p6 फैक्टोरियल। चलो तो यही हुआ है हमारा आंसर, और इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी है मेरे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वोवेल ऑकर एट इवन प्लेसेस, है ना। तो चलो देख लेते हैं, ये F A T E फतेहपुर, है ना। तो ये इसमें से मैं निकाल लेता हूं वॉवेल्स, मुझे सिर्फ अभी वॉवेल्स का ही काम है। ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए ई यू, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर 3 ही वॉवेल है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग काहे की
1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, है ना, 8 प्लेसेस है। 8 प्लेसेस में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है सेकंड इसके अंदर, वॉवेल्स ऑकर एट इवन प्लेसेस, वॉवेल सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस पे आएंगे। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें से इवन प्लेसेस कौन सी है, ये इवन है, सेकंड, फोर्थ इवन है ना, सिक्स्थ इवन है और एट्थ इवन है। कुल मिला के ये 2 4 6 8 4 प्लेसेस इवन है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस ऑड है और 4 प्लेसेस इवन है। ये बहुत बढ़िया है ना। तो अब इसका आंसर फाइनली लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज। सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बस अब हमें आंसर निकालना है। आप ही बताइए, कुल मिला के हमारे पास में हमको बोला हुआ है कि वॉवेल इवन प्लेसेस पे ही आएंगे। कुल मिला के इवन प्लेसेस कितने हैं, 4, और कुल मिला के वॉवेल कितने हैं, 3। 4 प्लेसेस पे 3 वॉवेल कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होगी, 4p3। एंड अब 4 प्लेसेस में से 3 ही प्लेसेस पे अरेंज हुए, यानी एक प्लेस खाली है, और ऑड प्लेसेस कितने हैं, 4। 4 ऑड प्लेसेस और वो इवन की एक प्लेस खाली है, यानी कुल मिला के कितने हो गए, 5 प्लेसेस। अब हमारे पास में प्लेसेस है 5, और अब हमारे पास में अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे 5 अल्फाबेट। देखो कॉन्सोनेंट को कुछ कंडीशन नहीं है कि वो ऑड प्लेस पे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन वॉवेल कहां पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेस पे। वॉवेल के लिए कंडीशन थी 4p3 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। ये आ गया 24, 5 फैक्टोरियल यानी 120। अल्टीमेट आंसर जो आएगा 120 इंटू 24, यानी आंसर आ जाएगा 2880 वेज हेच आहे आमचं उत्तर। भाई और बहनों, आपके लिए, है ना, रापचिक आंसर पूरी तरह से तैयार है। और यहीं पे दोस्तों मुझे, है ना, विराम लेना पड़ेगा, है ना, अपने वाणी को रोकना पड़ेगा। तो मैं आपके अंदर के, आत्मा के अंदर की परमात्मा को, है ना, नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किस्सा खत्म। ऐसी बात है दोस्तों। तो मैं अभी इस लेक्चर को रोकता हूं, फिर मिलेंगे, है ना, आपके समय के हिसाब से, आपके वक्त के हिसाब से। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, स्टे ट्यून।